This is the Amresh ji of Amresh Harsh Academy. And you know, batch is the Harsh Spandan for crash and revision course, chapter number 20, electromagnetic induction. And you know, this is lecture number 2. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss topic and subtopics are अमरेश क्वेश्चंस, मींस मेरे द्वारा कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन इज हियर, अ कॉइल हैविंग n turns and resistance r ohm is connected with a galvanometer of resistance 4 r ohm. This combination is moved in time t second from a magnetic flux phi 1 Weber to the phi 2 Weber. The induced current in the circuit is what? देखो, अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल E is equal to minus n into d phi upon dt. Yes or no? तो माइनस n into phi 2 minus phi 1 upon t. टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? तो टोटल रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू R प्लस 4R, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है. तो यू नो 5R ओम. यस और नो? इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? E अपॉन R. तो R की जगह क्या लिख दोगे? R डैश. तो माइनस n इंटू phi 2 माइनस phi 1 अपॉन 5 इंटू R इंटू T. यस और नो? तो माइनस n इंटू phi 2 माइनस phi 1 upon 5 RT. So your answer should be B number. Clear? Yes, sir. Next question. This is very, very important question. You know, a conducting square loop of side L. देखो, एक conducting square loop है जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है. ये एक प्लेन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है वन ऑफ इट साइड मूव कर रहा है. A magnetic induction be constant in time and space, pointing perpendicular and into the plane at the loop exists everywhere with half the loop outside the field. पहले समझना मेरी बात. आधा जो है लूप के अंदर, वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, आधा उससे बाहर है, as shown in the figure दिया हुआ है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डेरिवेशन कराए थे. ठीक है, उतना कुछ हम लोगों को करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट याद है हम लोगों को, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू वीबीएल. यस और नो? सो आंसर इज, ठीक है, वीएलबी जिसको बोलते थे हम लोग, वीबीएल जिसको बोलते थे. सो योर आंसर शुड बी डी नंबर. ये डेरिवेशन अपने से कर लीजिएगा और करके मुझे सेंड भी कर दीजिएगा. और जिन बच्चे को इस डेरिवेशन नहीं आता है वो मेरा मेन वाला लिंक का वीडियो जरूर देख लीजिएगा. मैंने सारा ये डेरिवेशन प्रॉपर कराया हुआ है आप लोगों को. क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए. क्वेश्चन नंबर 3. One conducting U tube can slide inside another as shown in the figure, maintaining electrical contacts between the tubes. The magnetic field B is perpendicular to the plane of the figure. If each tube moves towards the other at a constant speed V, then the EMF induced in the circuit in terms of B, L, and V, where L is the width of each tube, will be what? अब फिगर प्रेजेंट हो गया होगा, क्योंकि पहले फिगर ही नहीं दिख रहा था आप लोगों को. तो ये फिगर है. ठीक है, देखो अब ये यूट्यूब है और ये ए डी है और ये नो ए बी है और ये वी वेलोसिटी से इस तरह से मूव कर रहा है, यू नो. तो क्वेश्चन है कि ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा वेयर एल इज द विड्थ ऑफ इच ट्यूब. देखो, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो इसका मतलब वी रिलेटिव है. तो वी रिलेटिव इज इक्वल टू क्या हो गया? वी रिलेटिव इज इक्वल टू velocity of one tube, velocity of one tube with respect to the other. Yes or no?
Yes. क्योंकि दोनों मूव कर रहा है ना भाई, तो एक दोनों दूसरे के बदले हमें रिलेटिव वेलोसिटी भी तो फाइंड आउट करना है, तो मैंने वी रिलेटिव लिख दिया। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, बी एल वी, तो बी इंटू एल, एल हमारा क्या है विड्थ, और इंटू वी, वी मीन्स वी रिलेटिव, सो यू नो बी इंटू एल इंटू, अब वी रिलेटिव कितना होगा, पहले वेलोसिटी इसका देखो v है, उसका वेलोसिटी v है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो v माइनस माइनस v, तो v प्लस v, दैट इज द 2v, सो आंसर इज 2blv, सो आंसर इज डी नंबर। क्लियर? Yes. ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, AIEEE 2004 में पूछा गया था, एक बार IPUC का एक एग्जामिनेशन है उसमें पूछा गया था इस पेपर को, इस क्वेश्चन को, सॉरी पेपर बोल रहा हूं। A metal conductor of length 1 meter rotates vertically about one of its end at angular velocity 5 radian per second. If the horizontal component of the Earth's magnetic field is 0.2 into 10 to the power minus 4 Tesla, then EMF developed between the two ends of the conductor is what? देखिए EMF इज इक्वल टू क्या होता है जब रोटेशन कर रहा है, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, सो Yes, sir. हाफ इंटू बी इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ओमेगा कितना है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है जी 5 रेडियन पर सेकेंड, एंड लेंथ हियर 1 मीटर, सो आई कैन राइट हियर 1 स्क्वायर, सो 2 and 2 कट कर दीजिए तो 0.1, सो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 minus 1 बिकम -5 वोल्ट। लेकिन आंसर तो किसी और फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको ऐसा कर लेते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट, 10 टू द पावर -6 वोल्ट क्या होता है माइक्रो, तो आई कैन राइट हियर 50 माइक्रो वोल्ट, आंसर इज बी। तो कहने का मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप ना, तो आप मैनिपुलेशन करने भी आपको आना चाहिए, यस और नो। Yes, sir. नेक्स्ट, a boat is moving due east in a region where the Earth's magnetic field is 5.0 into 10 to the power -5 Newton per ampere per meter due north and horizontal. Very good. The boat carries a vertical aerial 2 meter long. If the speed of the boat is a 1.50 meter per second, the magnitude of induced EMF of the wire. So easy question. You know, induced EMF is equal to BLV. सो बी कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -5, एल इज इक्वल टू 2 मीटर, वेलोसिटी इज द 1.50, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको 1.50 इंटू 2 बिकम 3, 3 इंटू 5 15, ठीक है, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -5 वोल्ट। अब इसको फिर उसी तरह मैनिपुलेट करना पड़ेगा, 0.15 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, तो 0.15 मिली वोल्ट, सो आंसर शुड बी डी नंबर। सर वैसे यहाँ पे जैसे जो हमें फील्ड दी हुई है वो कह रहा है ड्यू नॉर्थ एंड हॉरिजॉन्टल एंड बोट वो ईस्ट जा रही है। हाँ, तो देखो एक्चुअल में क्या है, इसमें जो वेलोसिटी है, ठीक है, जब उस हाँ रीजन जी। में ही जा रही है तो एक ही डायरेक्शन हुआ ना, हॉरिजॉन्टल के अलोंग ही तो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए जो भी वी लेते हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होता है ना। परपेंडिकुलर ही होता है, इसीलिए। जी। और रेक्टेंगुलर लूप हैज अ स्लाइडिंग कनेक्टर PQ, हियर इट इज द स्लाइडिंग कनेक्टर, मैंने डेरिवेशन इसका कराया वो अभी था आप लोगों को पहले, ऑफ लेंथ L and resistance R ohm, and it is moving with the speed V as shown. The setup is placed in a uniform magnetic field. देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, going into the plane of the paper the three currents I1 I2 and I are what, ठीक है, हमें तीनों करंट निकालने हैं, तो पहले इसको ना एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं। देखो ये रेजिस्टेंस R है, यहां भी R रेजिस्टेंस है, यहां भी R रेजिस्टेंस है,
जब आप इसको मूव करा रहे हैं, इस रॉड को जब मूव करा रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहां हमने एक ईएमएफ बना दिया जी, और उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, BLV। यही रॉड यहां पे ईएमएफ इंड्यूस करता है, तो करंट आई, यहां तक आई करंट गया, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 एंड I2। यस और नो? तो I1 और I2 हमारा करंट डिवाइड हो चुका है, तब हमें करंट निकालना है। तो फर्स्ट वन, I know EMF E is equal to BLV due to the moving of the rod in magnetic field. Am I right? तो जब करंट निकालोगे तो ईएमएफ है, तो रेजिस्टेंस भी तो हमें चाहिए। तो यू नो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखो ये आर और ये आर पैरेलल में है और ये आर सीरीज में हो जाएगा, तो आर प्लस आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। तो यू नो आर स्क्वायर अपॉन 2r, r cut become r upon 2 plus r become 3r upon 2. Yes or no? Current I is, सर कौन से दो पैरेलल में? देखिए यहां से अगर ये जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा, अच्छा अच्छा, ओके। और दोनों को फिर सीरीज में डाल देंगे। तो करंट I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R टोटल। सो यू नो E अपॉन 3R बाय 2 इज इक्वल टू 2E अपॉन 3R। E की वैल्यू डाल दीजिए, तो 2BLV अपॉन 3R। यस और नो? यस ये हमारे पास करंट की वैल्यू है। अब ये करंट ऑलरेडी देखो, या दोनों रेजिस्टेंस जो है दोनों की वैल्यू सेम है, तो करंट की वैल्यू भी सेम होगी और वो करंट हाफ हो जाएगा, क्योंकि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। सो I नो 2I1 is equal to I, so I can say that I1 is equal to I2 is equal to I upon 2. So I1 is equal to I2 is equal to I upon 2 is equal to 2BLV upon 3R है, अपॉन 2 कर दो तो 2 कट गया, तो BLV upon 3R। Yes or no? So your answer should be I1 is equal to I2 is equal to I by 2। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा पहले देखिए इसको। I1 I2 कितना आ रहा है जी, BLV अपॉन 3R, एंड I इज इक्वल टू क्या है, 2BLV अपॉन 3R। यस और नो? सो आंसर शुड बी C नंबर। यस। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। A metallic rod of length L is tied to a string of length 2L and made to rotate with angular speed omega on a horizontal table with open end of the string fixed. If there is a vertical magnetic field B in the region, then the EMF induced across the ends of the rod. अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड इज व्हाट। क्वेश्चन पहले समझो अच्छा से, पहले हाँ इस तरह से करो, एक मेटालिक रॉड लो, ठीक है, इसको स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12 है जिससे कि ये बना हुआ है, ठीक है, बंधा हुआ है सेंटर से, और इसको रोटेट कर रहा है इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, और देयर इज अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी इन दिस रीजन। द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स, माने उधर ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, इधर ये रोटेट कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अब स्मॉल एलिमेंट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ आई कैन से डीई इज इक्वल टू BLV। यस और नो? अब L क्या होगा यही समझना है पहले आपको। आपको पता है V इक्वल टू R ओमेगा, ठीक है, तो आई कैन से हियर इट इज द ओमेगा एक्स इज द V। ये समझे या नहीं समझे? और L कितना होगा, पार्शियल एलिमेंट dx। वंस मोर फिर से ध्यान देना, ईएमएफ E इक्वल टू BLV होता है बेटा, B के जगह B लिख दिया, L के जगह dx लिख दिया, और V के जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा एक्स। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू R ओमेगा होता है, R हमारा x है यहाँ पे, और R हमारे पास V इक्वल टू R ओमेगा होता है, मैंने R लिख दिया था, सॉरी, ठीक है, नॉट द ट्रिपल R और डबल R, इट इज द V इक्वल टू R ओमेगा। यस और नो? Yes. Listen, so I should write here V equal to R omega.
So omega is as a copy and x is the r. ठीक है, and x is here, r is here x, so I can write here omega x and it is the small length is dx. अब टोटल निकालना, I have to calculate the total EMF. So integration from 0 to E is equal to B कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, क्या बचेगा x dx. कहां से कहां तक, देखो यहां एक्चुअल में ये वाला लेंथ 2l है, तो यहां 2l हो गया और ये l, मतलब 2l से 3l तक. सो यू नो EMF E is equal to B ओमेगा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2. 2 को बोलिए भैया जी आप बाहर हो जाइए, आप यहां अच्छे नहीं लग रहे. अब हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो, B ओमेगा अपॉन 2 इंटू 9l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर, हायर लिमिट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर, 9 minus 4 become 5. So B omega 5l square upon 2. So your answer should be C number. Yes or no? EMF, induced EMF is equal to 5B omega L square upon 2. Correct. सर लिमिट्स कैसे ली थी आपने? पहली बात देखिए, उस स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, 2L है. Yes, और उस रॉड का लेंथ कितना है, L है. तो एक्चुअल में रॉड ही तो मैग्नेटिक EMF इंड्यूस कर रहा है. ठीक है, yes. तो अब 2L तक तो कोई मतलब नहीं है, तो 2L से लेकर 3L तक ही तो उस रॉड की लेंथ है. अच्छा, ओके, इसीलिए. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. In a uniform magnetic field of induction B, a wire in the form of a semicircle of radius r rotates about the diameter of the circle with angular frequency omega. The axis of rotation is perpendicular to the field. If the total resistance of the circuit is r, then the mean power generated per second of rotation is what? मतलब मीन पावर हमें पूछा जा रहा है, मैंने एवरेज निकालना है कहने का मतलब. तो पहली बात देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक करेगा. ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेमी सर्कुलर लूप. ठीक है, तब बाद में हम लोग पूरा रोटेशन का हम लोग पावर निकालेंगे. पहले हम लोग सेमी सर्कुलर का, क्योंकि डायमीटर उसमें गिवन है ना, इसलिए. ठीक है, तो क्या लिखोगे बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेमी सर्कुलर लूप. सेमी सर्कुलर लूप किसी भी टाइम ये हम लोग निकाल रहे हैं. तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी डॉट ए, तो बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो बी ए कॉस ओमेगा टी. अब एरिया कितना है, हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेमी सर्कल है ना भाई, और इनटू कॉस ओमेगा टी. यस और नो? Yes, sir. EMF इज इक्वल टू यू नो माइनस डी फाई अपॉन डी टी. ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये सारा तो कांस्टेंट है, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस हाफ b पाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा. यस और नो? Yes. So I can write here minus half b pi r square omega sin omega t. सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अरे भाई वो हाँ, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, सॉरी, आपने सही कहा. तो यहां मुझे ना ऐसे लिख देना चाहिए जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो ये Yes, sir. ईएमएफ आ चुका है. अब हमें इंस्टेंटेनियस पावर पर रोटेशन निकाल रहे हैं, मतलब पूरे लूप का निकाल रहे हैं. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस पावर, पावर. ठीक है, जनरेटेड फॉर द कंप्लीट लूप, जनरेटेड फॉर अ कंप्लीट लूप. तो पावर P इज इक्वल टू EMF स्क्वायर अपॉन आर. यस और नो? अब EMF हमारे पास ये है और स्क्वायर करके R से डिवाइड कर देते हैं.
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन 4r, ठीक है, इनटू साइन ओमेगा टी। रुक जाओ पहले, सर साइन हाफ स्क्वायर भी बी तो होगा। पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्लियर है। अब हमने ईएमएफ का स्क्वायर कर दिया, तो हाफ, ठीक है, का स्क्वायर 1/4 बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, तो बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा होल स्क्वायर एंड साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्लियर है। यस। अब ये हमारे पास पावर आ चुका है, अब मुझे टोटल निकालना, मतलब एवरेज निकालना है। ये ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मीन निकालना, मीन पावर जनरेटर, यस। तो मीन पावर, ठीक है, फॉर लूप, फॉर कंप्लीट लूप या फॉर रोटेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो यू नो, एवरेज को पी बार इस तरह से लिखते हैं, तो बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन 4r इंटू एवरेज ऑफ द साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो ये कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देंगे। एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक हाफ होता है, ये फॉर्मूला बताया भी था मैंने, ठीक है। तो बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन 4r इंटू हाफ। सो यू नो, बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन 8r, बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन 8r। सो योर आंसर शुड बी बी नंबर, क्लियर है। अब देखो डी नंबर में सर क्या है, बी पाई आर ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर है, लेकिन एक्चुअल में बी नंबर का करेक्ट आंसर है। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछिए। सर साइंस पर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कैसे एवरेज वैल्यू हाफ है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, करके देख लीजिए, हाफ आ रहा होगा, ठीक है। ओके। और यस। वही कॉस ठीक है। स्क्वायर का भी होता है, इसके लिए मैंने वॉलिस थ्योरम मैथमेटिक्स में पढ़ाया हुआ है बच्चों को, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के सुनाइए। A coil is suspended in a uniform magnetic field with the plane of the coil parallel to the magnetic lines of force. When a current is passed through the coil, it starts oscillating. It is very difficult to stop. But if an aluminium plate is placed near to the coil, it stops. This is due to what? सो इजी, देखो, क्वाइल को सस्पेंड किया आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद द प्लेन ऑफ द क्वाइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। when a current is passed through the coil, it starts oscillating. Very good. It is very difficult to stop, but if the aluminum plate is placed near to the coil, it stops due to the electromagnetic induction in the aluminum plate, giving rise to the electromagnetic damping. ये तो कॉन्सेप्ट ही है भाई, सर वैसे डैम्पिंग क्या होता है? ठीक है। वो जो चेंज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चेंज आता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ओके ठीक है। क्लियर। यस सर। नाउ when current in a coil changes from 5 ampere to 2 ampere in 0.1 second, so easy question। एवरेज वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज प्रोड्यूस, इस क्वेश्चन के बारे में ही लिखा गया है कि 2015 के ऑनलाइन में आया था ये पेपर क्वेश्चन। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज व्हाट, सो इजी क्वेश्चन, E इज इक्वल टू यू नो माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। फॉर्मूला बताया था या नहीं बताया था, वैल्यू यस। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 50 इज इक्वल टू माइनस एल इंटू 5 से 2 जा रहा है, मतलब 2 माइनस 5 अपॉन टाइम कितना है 0.1, सॉल्व कर लीजिए। सो यू नो 50 इंटू 0.1 अपॉन 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू एल। सो यस एल इज इक्वल टू 50 इंटू 0.1 बिकम 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1.66, तो 1.67 हेनरी। सो आंसर इज ए नंबर। यस सर। नेक्स्ट, द इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज, ये ए है आपके पास और यह डी है, ए और डी के बीच में टोटल इंडक्टेंस कितना होगा, ठीक है। ये तो सीरीज पैरेलल का है।
देखो कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द ए एंड सी। देखो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सारे क्या है, कनेक्टेड है पैरेलली। सो यू नो Yes. 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। कैसे पता चला पैरेलल में है? देखो एक पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है, सेकेंड पॉइंट से देखो इसका आर्म जुड़ा हुआ है, इसका एक पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है, सेकेंड पॉइंट से इसका आर्म जुड़ा हुआ है, तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अदरवाइज आप चाहे तो ए इस तरह से यहाँ बना के, डी इस तरह से बना के, इस तरह से क्वाइलिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो यही फिगर बन रहा होगा, ठीक है। तो यू नो 3 हेनरी है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1 हेनरी। So after the reciprocal, you know, 1. So after the reciprocal, answer is 1 Henry. So your answer should be D number. Yes, sir. Next. Two coils are placed close to each other. The mutual inductance of the pair of coils depends upon, ठीक है, the rates at which the current are changing coil. Now, relative position and orientation of the two coils, ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, करंट इन द कॉइल्स पे नहीं। तो फिर से समझना, two coils are placed close to each other. The mutual inductance of the pair of coil depends on the relative position and orientation of the coil changes. Yes or no? Yes, sir. Next, a circular loop of radius 0.3 centimeter parallel to much bigger circular loop of radius 20 centimeter. इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, इसकी 0.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। The center of the small loop is on the axis of the bigger loop, ठीक है। The distance between their center is 15 centimeter. If a current of 2.0 ampere flows through the smaller loop, then the flux linked with the bigger loop is what? So interesting question. तो पहले देख लो कि स्मॉलर पर कितना फ्लक्स है अभी। तो फाई इज इक्वल टू B2 इंटू A1। यस और नो? फॉर्मूला क्या होता है जी? μ0/4 2 R2 स्क्वायर इंटू I2 अपॉन R स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये डिस्टेंस ले लेते हैं, टू द पावर 3/2 इंटू एरिया कितना हो जाएगा, तो πr1 स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें B2 लेना है और एरिया मुझे पहले वाला लेना है, A1 लेना है, ये फॉर्मूला होता है। तो M इज इक्वल टू φ1/I2, ठीक है। तो φ1 हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब I2 इसमें हमें कैलकुलेट मैंने ये करना है, तो I2 कैसे लिखोगे? फाई इज इक्वल टू MI, और I2 की वैल्यू दे रखी है किसमें? यस, 2.0 एम्पियर। सो यू नो आई कैन राइट हियर M हमने जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर फाई इज इक्वल टू M इंटू आई, क्योंकि I1 की वैल्यू दे रखी है ना 2.0 एम्पियर। यस, इस तरह से। तो देखो 2 और 4 और R2 स्क्वायर I2, जस्ट ए मिनट। तो अब देखो φ1 आप I2 सही चल रहा है। देखो तो μ0/4, अब I2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 2 R2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू πr1 स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? φ2 कैलकुलेट करना है, मतलब फ्लक्स ऑन द बिगर लूप। सो आई कैन से M इंटू I1, ठीक है। M हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, μ0/4 2 R2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू πr1 स्क्वायर इंटू, ठीक है। करंट इज हियर I1 की वैल्यू कितनी है? 2.0 एम्पियर। वो मैं अब प्लेस करूंगा सारी वैल्यू को। μ0/4 यू नो दिस इज द 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू R2 स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, तो यू नो 0.2 स्क्वायर इंटू करंट कितना है 2 एम्पियर अपॉन 0.2 स्क्वायर प्लस डिस्टेंस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर
तो 0.15 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल आर इज हियर, ठीक है 30, सो यू कैन से 0.30 है या कितना है, जस्ट ए मिनट, 0.3 सेंटीमीटर है, सॉरी 30 नहीं, 0.003 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सो यू नो 10 टू द पावर -7 इंटू 2 पाई इंटू पाई इंटू पाई, तो पाई स्क्वायर हो गया मतलब 0.9 इंटू 2 इंटू 2.4, जस्ट ए मिनट, 10 to the power -7 into 2 pi into 0.2 square into 2 into pi into 0.3 square कर दो 9 और 0.2 whole square plus 0.515 whole square to the power 3/2. Answer is here 9.1 into 10 to the power -11 वेबर। कैलकुलेशन बहुत लंबा है इसमें, ठीक है। जेई मेन 2013 में आया था ये, नॉट 13। तो आंसर इज 9.1 into 10 to the power -11 वेबर। इतने टफ वाले न्यूमेरिकल मतलब क्या कहते हैं लंबे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, एक या दो ही आएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। The magnetic flux linked to the coil at any instant t is given by phi is equals to 5 t cube minus 100 t plus 300. So the EMF induced in the coil at t equal to 2 seconds. यू नो phi is equal to 5t cube minus 100t plus 300, EMF is equal to minus d phi upon dt। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 5 3 जब 15t स्क्वायर माइनस 100, यस और नो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइम कितना है, जब 2 सेकेंड है, ठीक है, तब ईएमएफ कितना होगा, तो -15 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 100, 4 15 जा 60 माइनस 100 इज इक्वल टू -40, सो बिकम +40 वोल्ट। सो आंसर शुड बी बी नंबर। देखना प्लस माइनस भी अच्छा से करना, अदरवाइज देखो -40 भी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। A horizontal rod of length L rotates but vertical axis with a uniform angular velocity omega. Uniform magnetic field B exists parallel to the axis of rotation. Then the potential difference between the two ends of the rod is what? इस तरह का डेरिवेशन तो हमने कराया ही है भाई, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा माने ईएमएफ कितना होगा, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वही है, सेम है। ये डेरिवेशन करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल इंडक्शन कॉइल्स ईच ऑफ इंडक्टेंस एल ज्वाइंड इन सीरीज, ठीक है, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर सच दैट द वाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ वन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द अदर, ठीक है। याद है जब मैंने कहा था जब वाइंडिंग अपोजिट करते हैं उस समय में एल इक्विवेलेंट क्या फॉर्मूला होता है, L1 प्लस L2 माइनस 2m, यस और नो। मैं लिख देता हूं, व्हेन कनेक्टेड अपोजिट इन सीरीज, बताया था मैंने थ्योरी में, तो L1 प्लस L2 माइनस 2m, लेकिन आपको यहां दिया हुआ है कि L1 और L2 दोनों आपस में इक्वल है, तो m इज इक्वल टू यहां क्या होगा 0, सो ओवरऑल L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2, और दोनों आपस में इक्वल है तो 2L, सो योर आंसर शुड बी बी नंबर, ठीक है। अब तुमको कहोगे सर m इक्वल टू 0 क्यों कर दिया, क्योंकि वेरी क्लोज टू ईच अदर ना, ये भी लिखा है ना, अदरवाइज m की वैल्यू गिवन होती। ठीक है। नेक्स्ट, coefficient of coupling between the two coils of self inductances L1 and L2 is unity। इसका मतलब क्या है, यही क्वेश्चन है। तो देखो coefficient of coupling K इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, m अपॉन अंडर रूट L1 इंटू L2। तो जब 100% फ्लक्स जो है एक क्वाइल में दूसरे क्वाइल की वजह से दूसरे में लिंक हो जाता है, तो K इज इक्वल टू 1, तो 100% फ्लक्स लिंक, यस और नो। तो इसका मतलब है कि m इज मैक्सिमम, m इज मैक्सिमम दिस टाइम, यस और नो। सो आंसर क्या होगा देख लीजिए, 100% फ्लक्स ऑफ L1 इज लिंक्ड विद द L2, क्लियर। यस सर।
और इसी की वजह से, ठीक है, इसमें m क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा और k की वैल्यू 1 हो जाएगी। द करंट फ्लोज फ्रॉम a to b एज शोन इन द फिगर, इस तरह से। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द लूप, यू नो, क्लॉकवाइज। पता है या नहीं पता है? सर जब लेंस मैग्नेटिक लॉ से ही फील्ड आएगा ड्यू ना? टू द ए बी एक्ट्स नॉर्मली आउट ऑफ द प्लेन, तो लेंज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस करंट मस्ट प्रोड्यूस इनवर्ड द फ्लक्स, इंड्यूस करंट मस्ट फ्लो द क्लॉकवाइज इन द लूप। क्योंकि देखो, अगर इस तरह से पास हो रहा है तो ये इस तरह से कोशिश करेगा, और इस तरह से क्लॉक होता है ना, तो क्लॉकवाइज। यस। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का ना एक आंसर जरा लिखिए, ठीक है, मैं थोड़ा लैंग्वेज में लिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट ए बी एक्ट्स नॉर्मली, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द लूप। फिर से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखा रहा हूं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट ए बी will act acts not will act acts normally out of the plane of the loop, but according यस। to the Lenz law हाँ जी। the induced current must produce inward flux, yes or no? यस। और इनवर्ड फ्लक्स जब प्रोड्यूस करता है तो वो क्या होता है, इनवर्ड फ्लक्स मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस करंट मस्ट फ्लो क्लॉकवाइज इन द लूप, यस सर। क्लियर है? यस सर। यू नो, तो इनवर्ड फ्लक्स है इसीलिए क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। आउटवर्ड होता तो एंटी क्लॉकवाइज में बोलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। The phase difference between the flux linked to the coil rotating in a uniform magnetic field and induced and EMF induce produced EMF in a produce, you know, phi is equal to BA cos omega t, सेम पहले की तरह क्वेश्चन है। E is equal to, you know, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस माइनस प्लस, तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यस और नो? यस सर। तो बी ए ओमेगा, अब साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, क्लियर? अब कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, वाई, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यस सर। तो अब फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है, पाई बाय 2, सो योर आंसर शुड बी ए नंबर, सो आई कैन राइट हियर फेज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 आंसर। क्योंकि देखो यहाँ क्या है, बी ए कॉस ओमेगा टी, और ये क्या है, बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, सो एंगल इज द पाई बाय 2, सो फ्लक्स यू कैन से दैट द फेज इज द पाई बाय 2, क्लियर है? यस सर। नाउ these are the assertion and region questions, पढ़ के सुनाइए। In the following questions 15 to 19, statement of assertion is followed by statement of reason. Mark the correct choice as A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. B if both assertion and reason are अगर true दोनों but reason is assertion रीजन ट्रू है तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए नंबर आंसर देना है। assertion रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी। assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी। बोथ assertion रीजन आर फॉल्स, देन डी। फास्ट पढ़ना है, ये नहीं कि इतना टाइम लगा लगा के पढ़ना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 20 से, ये 15 to 19 क्यों लिखा है भाई, ये क्वेश्चन 20 से लेकर 25 तक, 24 तक, सॉरी, 20 से लेकर 24 तक जो है हमें assertion रीजन करना है। Faraday's laws are consequence of the conservation of energy, ठीक है। yes. Region is a purely resistive AC circuit, the current lags behind the EMF in phase, ठीक है। तो assertion तो हमें ट्रू लग रहा है,
कि फैराडे लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, उसी का अकाउंट चलता है। लेकिन इन अ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड थोड़ी होता है। अगर प्योरली रेजिस्टिव है तो उसमें तो करंट लैग ही नहीं करेगा, ठीक है। सो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ईएमएफ क्या होता है, सेम फेज में होता है। सो ए करेक्ट है और सी फॉल्स है, सो आंसर इज सी नंबर। यस और नो? Yes, sir. The bar magnet falling vertically along the axis of horizontal coil with V having acceleration less than g, करेक्ट। क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा जो कि अपोज करेगा उसको। क्लॉकवाइज करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल ना, एंटी क्लॉकवाइज ना, क्योंकि उधर से जब जा रहा है, नॉर्थ पोल सबसे पहले जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, एंटी क्लॉक बनेगा, ठीक है, नॉर्थ पोलरिटी बनेगा यहाँ पे। तो मोशन ऑफ द मैग्नेट इज हियर when there, so A is less than G, but current, clockwise current is no, in anti-clockwise current is induced in the coil, so your answer should be C number again. Yes. An electron moves on a straight line, ठीक है, इसमें असर्शन रीजन नहीं है, तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे 22 नंबर तक ही। हाँ, ये क्वेश्चन अलग तरह से करने हैं 21 नंबर तक ही, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब अलग तरह से करेंगे। An electron moves on a straight line path x y as shown, बहुत अच्छे, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, the coil ABED is adjacent to the path of electron, not ABED, here ABCD, या नहीं तो इसका नाम E कर दो, चलो ABED is adjacent to the path of electron. What will be the direction of current if any induced in the coil? A number, no current induced. B number, ABED. C number, ADEB. D number, the current will revise its direction as the electron goes past to the coil. Answer is D number यार। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है towards the loop, the flux increases. Yes or no? Yes. फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंड्यूस करंट फ्लो द एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, ये अपोजिट वाला ना, एबीसीडी या एबीईडी जो भी कहना है, एबीईडी, ठीक है। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे, ठीक है, मूव्स अवे, इन दिस कंडीशन, यहाँ इंक्रीज था तो उल्टा हो जाएगा, उसका डिक्रीज करेगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था तो नाउ क्लॉकवाइज हो जाएगा, और क्लॉकवाइज क्या हो गया, एडीसीबी। यस और नो? So your answer should be D number. The current will reverse its direction as the electron goes past the coil. सर फिर सी ऑप्शन भी तो बोल सकते हैं। तो सिर्फ ADEB बोला ना उसमें, तो ये नहीं बोला ना कि इंड्यूस इन द कॉइल में क्या होगा, रिवर्स करेगा, ये सब कहाँ बताया उसने। कंप्लीट आंसर इज द D number ना। यस। A thin semicircular conducting ring PQR of radius R is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field B, as shown in the figure. The potential difference developed across the ring when its speed is V, ठीक है। What is the value of this? So easy question. E is equal to क्या फॉर्मूला होता है, B L V, yes or no? L कैसा इफेक्टिव, V कैसा रिलेटिव, ठीक है। So B into 2R into V relative is V, so B 2BVR, ठीक है। तो आंसर देखिए कौन सा है, 2BVR, and R is at the higher potential, so answer is D number. Next, a conducting square frame of side A, ठीक है, and a long straight wire carrying current I are located in the same plane as shown in the figure. The frame moves to the right with a constant velocity V. The EMF induced in the frame will be proportional to, you know, net EMF induced is equal to B1 LV minus B2 LV, यही ना होगा, नेट यही होगा, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो EMF इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन
ये टोटल हो गया x और ये माइनस ए बाई टू, तो x माइनस ए बाई टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए बाई टू, ये हमारा लेंथ हो गया इन दोनों का डिफरेंस, और v जो है l इंटू वी, ठीक है, b1 माइनस b2 ये हो गया म्यू नॉट आई बाई टू पाई इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस ए बाई टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए बाई टू, करेक्ट, इंटू एल वी, यू नो म्यू नॉट आई एल वी अपॉन 2 पाई, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, तो x प्लस ए बाई टू माइनस एक्स प्लस ए बाई टू, सो बिकम 2 टू जो 4, सो 4a अपॉन 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इन ईएमएफ इंड्यूस इज प्रोपोर्शनल विल बी, सो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए, सो योर आंसर शुड बी सी नंबर, क्लियर। सर वैसे x माइनस ए बाई टू एंड x प्लस ए बाई टू कैसे आए थे? देखिए पूरा लेंथ हमारे पास कितना है a, ठीक है, तो हाफ डिस्टेंस पे, हाफ पे वो रोटेट कर रहा है ना, तो इधर से इधर ए बाई टू, इधर से इधर ए बाई टू, तो एक साइड में x माइनस ए बाई टू, एक साइड में x प्लस ए बाई टू। ठीक है, यस। नाउ दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम लोग गुड क्वेश्चन क्यूट क्वेश्चन बोल सकते हैं। द करंट आई इन अ कॉइल वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई with time would be what? Since you know E equal to minus L into di by dt, ठीक है, क्योंकि I और टाइम के बीच में है, करंट इन कॉइल में, कॉइल में जब जा रहा है तो वो E इक्वल टू क्या होता है, माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी। अब हम लोग 0 से लेकर t बाय 4 टाइम में देखो, तो डी आई बाई डी टी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट। जब डी आई बाई डी टी पॉजिटिव कांस्टेंट है तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव कांस्टेंट, यस और नो। यस सर। अब t बाय 4 से लेकर t बाय 2 तक मैं देखूंगा, मैं t बाय 4 टू t बाय 2, डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि पैरेलल है, तो उस समय ईएमएफ भी कितना हो जाएगा, 0। अब t बाय 2 से लेकर 3t बाय 4 तक में देखिए, ठीक है, तो वो नेगेटिव हो रहा है, तो डी आई बाय डी टी इज डिक्रीजिंग, दैट इज द नेगेटिव कांस्टेंट, सो आई कैन से ईएमएफ इज द अपोजिट, पॉजिटिव कांस्टेंट। पता चल रहा है ना, क्योंकि ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी आई बाई डी टी होता है ना, इसलिए। फिर 3t बाय 4 से लेकर t तक देख लेते हैं, ठीक है, एकदम वो जो है उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब डी आई बाई डी टी इज 0, देन आई कैन से ईएमएफ इक्वल टू 0। तो अब सारा देखो डिस्क्राइब कौन कर रहा है इसको, 0 से लेकर t बाय 4 में e क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, और t बाय 4 से लेकर t बाय 2 में पॉजिटिव, मैंने सॉरी फ्लैट मैंने 0, तो 0 से t बाय 4 में नेगेटिव, मैंने ये हो गया, ठीक है, एक यही दिख रहा है, डी नंबर तो नहीं ही होगा, और ये तो यूनिफॉर्मली कांस्टेंट थोड़ी है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, आंसर ऑलरेडी ये है, लेकिन फिर भी देख लो, ये देखो ये डिक्रीज कर रहा है, फिर t बाय 4 से t बाय 2 में कांस्टेंट हो गया, फिर t बाय 2 से t बाय 4 में फिर पॉजिटिव कांस्टेंट, और 3t बाय 4 से लेकर वहां तक 0, सो यू नो हियर इट इज द 0, सो योर आंसर शुड बी ए नंबर, क्लियर। यस सर। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश, कमिंग क्लास में हम लोग एडवांस्ड के क्वेश्चंस करेंगे, टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।